श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पौष मास का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और आज है बुधवार, और बुधवार के दिन पड़ी है सप्तमी तिथि। और देखिए, जो बुधवार का दिन होता है ये विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित होता है। और गणेश जी क्या करते हैं, ये हमारे जीवन के विघ्नों को हरते हैं, इसीलिए हम इन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। और देखिए, इसी बुधवार के दिन हमें करना है गणेश जी के नियमित बहुत ही सुंदर सा उपाय। साथ ही देखिए, यदि आपका बुध ग्रह कमज़ोर है, यानी जिन जातकों का बुध ग्रह कमज़ोर होता है ना, तो उनको हमेशा जीवन में आर्थिक परेशानियां लगी रहती हैं, मानसिक परेशानियां लगी रहती हैं, यानी वो इन परेशानियों से हमेशा खुद को घिरा हुआ पाते हैं। इसीलिए आपको आज के दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। इससे आपको विशेष रूप से गणेश जी की कृपा तो मिलेगी, साथ ही आपका जो बुध ग्रह है वो मजबूत होगा। तो आज के दिन करना है हमें ये सुंदर सा उपाय, और ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए, ये उपाय आपको केवल और केवल बुधवार के दिन करना है। आप आज भी कर सकते हैं, और यदि आप आज नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आप आने वाले किसी भी बुधवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 लेनी है। जो हरी इलायची होती है ना, हरी इलायची लेनी है आपको 5 साबुत, बिल्कुल भी टूटी फूटी कटी फटी ना हो। 5 आपको साबुत हरी इलायची को ले लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपके घर में गणेश जी की कोई फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, यानी मूर्ति हो, तो आपको वो ले लेनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े के ऊपर आपको गणेश जी को, मूर्ति को स्थापित कर देना है। फिर आपको क्या करना है, अब आपके पास जो आपने 5 हरी इलायची ली थी ना, उन हरी इलायची को आपको गणेश जी के सामने एक एक करके रख देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको तैयार करना है एक दीपक आपको करना है गोल बाती का तैयार, ठीक है ना। माटी का आपको दीपक ले लेना है। यदि आप आटे का बनाना चाहते हैं, आटे का बना लें, बिना नमक का आटा गूंदना है, उससे आपको दीपक तैयार कर लेना है। अब इस दीपक के अंदर आप घी भी डाल सकते हैं, तिल्ली का तेल भी डाल सकते हैं, जो सा आपके पास हो आप उसका प्रयोग कर लें, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको गोल बाती लगा देनी है। अब इस दीपक को आपको गणेश जी के सामने रख देना है, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है नारंगी रंग का जो सिंदूर आता है ना, तो वो चुटकी भर आपको सिंदूर ले लेना है। तो आपको सबसे पहले गणेश जी का तिलक करना है, ठीक है ना। तिलक करना है, और जब तिलक करोगे तो आप मंत्रों का जाप कर ले गणेश जी के। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप कर ले, और आपको गणेश जी को तिलक लगा देना है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। अब आपने जो नारंगी रंग का सिंदूर लिया था ना, अब उस सिंदूर को आपको अपनी सीधी हाथ की अनामिका उंगली में लगाना है, ठीक है ना। अब आपको जो 5 इलायची आपने हरी ली थी ना, अब सबसे पहले आपको वो पहली इलायची पे लगाना है, और जब आप लगाओगे ना, उसके बाद आपको 108 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना है, और पहली हरी इलायची के ऊपर आपको एक टीकी लगा देनी है, ठीक है ना। अब आपको फिर से दूसरी हरी इलायची के ऊपर आपको टीकी लगानी है, और आपको फिर से 108 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 5 हरी इलायची पे एक एक टीकी लगानी है, और आपको मंत्र का जाप करना है। देखिए, वैसे तो अगर आप 108 बार, यानी कि देखिए थोड़ा सा इसमें समय लगेगा उपाय में, लेकिन देखिए बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपका जो बुध ग्रह होता है वो मजबूत होता है, और आपको गणेश जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप 108 बार जाप कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने कर लिया, आपने सब पे टीकी लगा दी। अब आपको क्या करना है, जो दीपक था ना, दीपक, उससे अब आपको गणेश जी की आरती करनी है, ठीक है ना। गणेश जी की आरती कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, आरती करने के पश्चात जो आपने 5 इलायची पे एक एक टीकी लगाई ना, सबसे पहले आपको पहली इलायची लेनी है, और ये आपको गणेश जी के चरणों में ही अर्पित कर देनी है, ठीक है ना, रख देनी है, ठीक है ना। फिर आपको दूसरी 2 इलायची लेनी है। इन 2 इलायची को
आप जहाँ धन रखते हैं ना, यानी पर्स में अपने रखते हो या फिर जहाँ कहीं भी धन रखने वाले स्थान पर आप इन 2 इलायचियों को रखते हैं, ठीक है ना। अब एक इलायची को क्या करना है आपको, एक इलायची का आपको आज के दिन सेवन कर लेना है। देखिए, हरी इलायची बुधवार के दिन खाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे आपका जो बुध ग्रह होता है ना वो मजबूत होता है। बुध ग्रह से जुड़ी हुई सारी परेशानियां आपके जीवन से दूर होती हैं और आपको गणेश जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। आपकी बुद्धि तेज होती है और देखिए, जब हमारी बुद्धि तेज होती है तो हमें हर क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो इसीलिए आपको एक इलायची का आज के दिन सेवन कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास एक हरी इलायची और शेष बची है। अब इस हरी इलायची को आपको आज के दिन किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के, ज़रूरी नहीं है गणेश जी का ही मेन मंदिर हो, यानी प्रतिमा हो ना किसी भी मंदिर में, वहाँ जाकर भी आप गणेश जी के चरणों में ये एक इलायची को रख के आ सकते हैं। तो देखिए, आपने गणेश जी के मंदिर में हरी इलायची को अर्पित कर दिया। अब देखिए, इसके पश्चात आप जब अर्पित करोगे तो आपको गणेश जी से आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रखे हैं या जिस भी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको अपने अनुसार गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के विघ्न दूर हों और मेरे जीवन में जो चल रहे कष्ट हैं वो दूर हों और जीवन में मुझे सफलता प्राप्त हो। अपने अनुसार प्रार्थना कर लेना है। फिर देखिए, आपको क्या करना है, जो आपने 2 हरी इलायची अपने पर्स में रखी हैं, उन हरी इलायचियों का आपको क्या करना है, देखिए जब भी आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, जैसे आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं या आप कोई नया व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आपको सफलता चाहिए ना, तो उस समय आप चाहते हैं कि ये कार्य आपका सफल हो, तो आपको क्या करना है, उस हरी इलायची का सेवन कर लेना है। क्योंकि देखिए, ये हरी इलायची बहुत ही ज़्यादा शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि इसमें हमने 108 बार गणेश जी के मंत्रों का जाप किया था। तो ये मंत्रित इलायची है, जिसका यदि आप सेवन कर लेते हैं ना, तो आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि आप चाहते हैं ना, तो आपको उसमें निश्चित रूप से गणेश जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। तो आपको उसी समय, यानी आप जैसे नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस इलायची का सेवन कर लेना है। उसके पश्चात आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आपको इस इलायची का सेवन करने से ना आपको उस कार्य में ज़रूर सफलता मिलती है। तो बस इसी प्रकार से आपको इलायची का, जब भी आपको लगता है कि इस कार्य में मुझे सफलता चाहिए, तब आपको इन हरी इलायची का सेवन कर लेना है। और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने से आपको गणेश जी की तो विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जो आपका बुध ग्रह होता है ना, बुध ग्रह से जुड़ी हुई जो भी आपके जीवन में परेशानियाँ होती हैं, तो वो दूर होती हैं और आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। तो बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है जो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। यदि आप आज नहीं कर पाते तो आप आने वाले किसी भी बुधवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।